स्टोरी की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन है, तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। अब तक कहीं ना कहीं इलाही नींद से थोड़ी डर रही थी अंदर से। जहान को जब महसूस हुआ कि इलाही ने उसको कस के पकड़ा है, उसके चेहरे पे स्माइल आ गई। उसने इलाही के माथे पे किस किया और दोनों सो गए। अब आगे इधर होटल में माहिरा जीत चुकी थी और जॉर्डन का दिल धक सा रह गया था। भले ही राज ने उसे अभी तक आंसर नहीं दिया था, लेकिन वो तो राज से प्यार करता था और कोई भला अपने प्यार को किसी और को किस करते हुआ कैसे देख सकता था। वही वहां खड़े सारे लोग जो ये सब देख रहे थे, वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, किस किस किस। वही राज धीरे धीरे माहिरा की ओर बढ़ रहा था। वो माहिरा के करीब पहुंचता उससे पहले ही जॉर्डन अपनी सेस में आया और उसने राज का हाथ पकड़ लिया और अपना सरना में हिला दिया। राज ने उसे देखा। जॉर्डन की आंखें नम हो गई थी। ऐसा लग रहा था किसी भी वक्त वो रो देगा। राज को उसे ऐसे देख बहुत हमदर्दी हो रही थी, लेकिन उसे अब ये बोलना ही पड़ेगा। उसने जॉर्डन के कंधों को पकड़ते हुए कहा, देखो, मैं कभी तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता था और ना ही तुम्हें हर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है। हाँ, तुमने मुझे मनाने की, इम्प्रेस करने की काफी कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हारी तरह के नहीं हूँ। नहीं, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट है। मुझे लड़कियां पसंद है। आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो तुम्हें डिसर्व करे। एंड आई एम श्योर तुम्हें कोई मुझसे भी अच्छा मिल जाएगा। ट्रस्ट मी। जॉर्डन को उसकी बातें सुन के ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके सीने में खंजर भोंक रहा हो। वो चीख चीख के रोना चाहता था, लेकिन रो नहीं पा रहा था। वो मैच्योर था और वो समझता था कि प्यार ऐसी चीज है जो किसी से जबरदस्ती से नहीं करवाया जा सकता, इसलिए उसने एक कोई बात नहीं कर सकता ना नहीं लगा। नकली स्माइल के साथ कहा, अरे मैं किसी को जबरदस्ती तो नहीं, कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा। उसके बाद वो एक्सक्यूज मी कह के निकल गया। यहाँ सब अब भी चिल्ला रहे थे। राज ने माहिरा की तरफ देखा और उसके चेहरे पे एक एविल स्माइल आ गई। माहिरा जॉर्डन की फ्रेंड थी। भले ही उसने उसके साथ कैसी भी शर्त लगाई हो, लेकिन वो उसे सेड नहीं देख सकती थी। वो उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन वो समझ रही थी कि उसे इस वक्त अकेले छोड़ना ही सही होगा, इसलिए वो नहीं गई और वहीं खड़ी रही। वही राज धीरे धीरे माहिरा की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। उसे अपने पास आते देख माहिरा अपने कदम पीछे लेने लगी। वो पीछे जा पाती उससे पहले ही राज उसके पास पहुंच गया और उसे कमर से पकड़ लिया। उसके माहिरा के कान में सेडिक्टिव वॉइस में, खा क्या हुआ, अब दूर क्यों जा रही हो? पहले तो बहुत कह रही थी कि कुछ जीता उसे लिप टू लिप में किस करूंगा, और अब तुम जीत गई हो तो क्या किस लिए बिना ही छी जाओगी? माहिरा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसको देख के उसे फर्स्ट साइड लव हुए, आज उसी की बाहों में वो है। उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। राज ने धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ना शुरू किया और अगले ही पल उसके होठ माहिरा की होठ पे थे। वो धीरे धीरे उसे किस करना शुरू किया। टाइम के साथ ही किस भी पेशीनेट होती जा रही थी। अब माहिरा भी उसका साथ देने लगी थी। ये उन दोनों की फर्स्ट किस थी। माहिरा के पेट में अभी तितलियां उड़ रही थी। उसके शरीर में घुसबम्स आ रहे थे। दोनों अभी किस में खोए हुए थे। इधर मेन रोड पे जॉर्डन एक साइड चल रहा था। वो रो रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो उसे बेदर्दी से पोंछ रहा था, लेकिन वो कमबख्त रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो खुद को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन हो ही नहीं रहा था। उसे अभी कोई होश नहीं था कि वो कहाँ जा रहा था, या फिर अभी उसके पास ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ वो अपने दर्द को बच सके। जहान भी अभी यहाँ नहीं था, क्योंकि जॉर्डन चल रहा था और उसके पीछे पीछे एक कार उसका पीछा करती हुई चल रही थी। 1 घंटा हो गया था, लेकिन जॉर्डन अभी भी चल रहा था और रो रहा था। उसके पीछे जो कार चल रही थी उसमें बैठा शख्स अब इरिटेट हो रहा था, आ रहा था, और उसे गुस्सा भी। उसने कार ठीक जॉर्डन के पास रोक दी और जॉर्डन को अंदर खींच लिया। जॉर्डन को तो समझ नहीं आया कि क्या हुए। उसने साइड में देखा तो वो अंश था जिसने उसे अंदर खींचा था। अंश ने जब उसे अपने आप को देखता हुए पाया तो उसे कहा, क्या यार, माना कि तुम्हारा हॉट ब्रेक हो गया है, लेकिन इसका मतलब भी ये बिल्कुल नहीं है कि तुम ऐसे देवदास बने फिरो। तुम्हें कोई होश भी है? बाहर कितनी ठंड है और तुम पिछले 1 घंटे से चल रहे हो। ठंड लग जाएगी। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बताओ कहाँ है? इस पे जॉर्डन ने रोते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है मेरी हेल्प करने की। मैं चाहे जो भी करूँ, तुम कौन होते ही मेरी परवाह करने वाले? मैं खुद चला जाऊंगा, तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं है। इतना कह के भी कार से निकलने लगा, लेकिन वंश ने उसे रोक दिया और गुस्से से कहा, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती क्या? यही बैठे रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो अब गुस्सा हो गया था। जॉर्डन उसे गुस्सा देख के वो वैसे ही बैठा रहा। वो अभी भी रो रहा था। जॉर्डन कार की विंडो से बाहर देख रहा था। अंश ने उसे एक नजर देखा और उसका हाथ पकड़ के अपने पास खींच लिया। आगे क्या होगा अंश और जॉर्डन का? राज ने माहिरा को किस की, लेकिन उसकी सगाई होने वाली है अब तक। लेकिन वंश ने उसे रोक दिया और गुस्से से कहा, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती क्या? यही बैठे रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो अब गुस्सा हो गया था। जॉर्डन उसे गुस्सा देख के वो वैसे ही बैठा रहा। वो अभी भी रो रहा था। जॉर्डन कार की विंडो से बाहर देख रहा था। अंश ने उसे एक नजर देखा और उसका हाथ पकड़ के अपने पास खींच लिया। अब आगे अंश ने जॉर्डन को अपने पास खींच लिया था। जॉर्डन सीधा उसके सीने से जा लगा। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुए।
उसने अंश से दूर होने की कोशिश की लेकिन अंश ने एक हाथ से उसे खुद से दूर नहीं होने दिया और एक हाथ से ड्राइव करता रहा। जॉर्डन इसलिए वक्त काफी अकेला था, इसलिए अंश उसे अपना कंधा देके सहारा देने की कोशिश कर रहा था। जॉर्डन ने उसे अलग होने की काफी कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। उसने गुस्से से कहा, ये क्या बेहुदा हरकत है, छोड़ो मुझे। तुम ये सब करके क्या जताना चाहते हो, यही कि तुम महान हो। अंश ने भी गुस्से से उसे घुरा लेकिन ना ही कुछ कहा और ना ही उसे छोड़ा। थोड़ी देर बाद जॉर्डन थक गया तो उसने अपने आप को अंश की बाहों में ढीला छोड़ दिया और उसके कंधे पे अपना सर रख के फफक कर रो पड़ा। अंश यही चाहता था कि वो रो ले किसी के सामने ताकि उसका मन और गुस्सा शांत हो जाए। अंश ने अपना हाथ उठा के उसके बाल सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद जॉर्डन शांत हुआ तो अंश से दूर होके उसे पूछा, हम तो बस कुछ घंटे पहले ही मिले हैं और हम एक दूसरे को जानते भी नहीं, तो तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो। इस पे अंश ने जॉर्डन के करीब जाके कहा, कुछ चीजें अगर ना बताई जाए तो ही बेहतर होता है। तुम ये सब मत सोचो और अपने घर का एड्रेस बताओ। पिछले 1 घंटे से इधर उधर कार ड्राइव कर रहा हूँ। अब जमे जॉर्डन को ध्यान आया कि उसे थोड़ी ना जॉर्डन के घर का पता होगा। जॉर्डन ने जल्दी से एड्रेस बता दिया। होटल में राज और माहिरा एक दूसरे की किस्में खो गए थे। तभी राज के दिमाग में एक बात घूम गई। उसने तो तुम्हारी फोटो देखे बिना ही मना कर दिया। लगता है उसे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी फ्रेंड उसे मना ही लेगी। ये बात अभी राज के मन में चल रही थी। उसने माहिरा के होठों को काटना शुरू कर दिया। माहिरा को अब अपने होठों पे दर्द महसूस होने लगा और अब उसे सांस भी नहीं आ रही थी। इसलिए राज ने उसे छोड़ दिया और दोनों लंबी लंबी सांसें लेने लगे। माहिरा तो शर्म के मारे उसे नजरें ही नहीं मिला पा रही थी। वो बिना कुछ बोले वहां से चली गई। राज बस उसे देखता रहा और उसके फेस पे एक एविल स्माइल आ गई। थोड़ी देर बाद अंश की कार जॉर्डन के घर के सामने रुकी। जॉर्डन ने एक नजर अंश को देखा और बाहर निकल गया। अभी रात काफी हो गई थी। जॉर्डन कार से उतरा और एक नजर अंश को देख के उसे पूछा, तुम इस वक्त कहाँ जाने वाले हो। अंश ने कहा, होटल में रुकने वाला था लेकिन अब तुम्हारे चक्कर में आधी रात हो गई है, चला जाओगा कहीं भी। इतना कह के उसने एक फेक स्माइल दे दी। जॉर्डन ने अपनी उंगली पॉइंट करते हुआ कहा, मेरी वजह से का क्या मतलब है। हम मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मेरे पीछे पीछे आओ, समझे, तो अब मुझे ब्लेम मत करो। अंश ने कहा, अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैंने तुम्हारी हेल्प की आधी रात तक और मुझे एक थैंक्स बोलने के लालाने लग मेरे ऊपर ही चिल्ला रहे हो। हद है यार, तुम जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने जॉर्डन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, वैसे तुम चाहो तो मेरे घर रुक जाओ। इस पे अंश ने मजाकिया अंदाज में कहा, अगर तुम्हारे घर वालों ने मुझे तुम्हारा बीएफ समझ लिया तो तुम क्या करोगे। हाँ, जॉर्डन ने उसे घूरते हुआ कहा, यहाँ मैं अकेला ही रहता हूँ तो फालतू बकवास कही और जाके करना। और दोनों अंदर चले गए। जॉर्डन ने अंश को उसका रूम दिखा दिया। राज की कही गई बातें घूम रही थी और उसकी आंखों से आंसू गाल पे लुढ़क गया और फिर वो गहर नींद में चला गया। जॉर्डन के सो जाने के बाद उसमें रूम का दरवाजा खुला और अंश अंदर आया। वो धीरे धीरे जॉर्डन के बेड के पास आया और उसे एक तक जुनून के साथ देखने लगा। अंश ने झुक के जॉर्डन के माथे पे किस किया और उसके कान के पास जाके सनक के साथ कहा, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। और वो अजीब तरह से जॉर्डन को उसके गले के पास से स्मेल करने लगा और थोड़ी देर बाद चला गया। माहिरा भी घर आ चुकी थी। आगे क्या होगा जॉर्डन और अंश का, जानने के लिए पढ़ते रहिए डेविल लवली क्वीन। नोट, कुलदीप सिंह ने कहा कि जॉर्डन और राज को साथ में रखूं लेकिन सबको उसका प्यार मिले ये जरूरी तो नहीं ना। राज के भी नहीं है, उसे लड़कियां पसंद है, इसलिए जॉर्डन की जोड़ी अंश के साथ रखी है, उसमें भी मजा आएगा। पक्का। अंश ने जॉर्डन को अपने पास खींच लिया था। जॉर्डन सीधा उसकी सीने से जा लगा। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुए। उसने अंश से दूर होने की कोशिश की लेकिन अंश ने एक हाथ से उसे खुद से दूर नहीं होने दिया और एक हाथ से ड्राइव करता रहा। अब तक जॉर्डन फ्रेश होके लेट गया। उसके दिमाग में अभी भी राज की कही गई बातें घूम रही थी और उसकी आंखों से आंसू गाल पे लुढ़क गया और फिर वो गहर नींद में चला गया। जॉर्डन के सो जाने के बाद उसमें रूम का दरवाजा खुला और अंश अंदर आया। वो धीरे धीरे जॉर्डन के बेड के पास आया और उसे एक तक जुनून के साथ देखने लगा। अंश ने झुक के जॉर्डन के माथे पे किस किया और उसके कान के पास जाके सनक के साथ कहा, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। और वो अजीब तरह से जॉर्डन को उसके गले के पास से स्मेल करने लगा और थोड़ी देर बाद चला गया। अब आगे मैं आज इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती। आप लोगों ने चेक आउट किया होगा लेकिन 45 दिनों से मेरे फोन में कुछ हो गया था, कुछ भी ओपन नहीं हो रहा था। मैं परेशान हो गई थी और रोना भी आ रहा था, लेकिन पता नहीं अचानक आज सुबह क्या हुआ, ये मेरे लिए मिरेकल से कम नहीं है। सब कुछ ओपन होने लगा, अंश भी पब्लिश होने लगे। मुंबई इलाही का घर, सुबह 7 बजे। इलाही और जहान एक दूसरे को ऐसे हक करके सो रहे थे जैसे एक जिस्म दो जान ऐसे चिपके हुए थे। ऐसा लग रहा था कि कोई किसी को छोड़ने को तैयार नहीं था। इलाही की आंखें धीरे धीरे खुली तो उसके सामने जहान का मासूम चेहरा दिखता है, तो उसके चेहरे पे स्माइल आ गई। वो उठी और फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद इलाही फ्रेश होके आ गई। उसने जहान के माथे पे हाथ फेरते हुए कहा, बेबी उठ भी जाओ, अब कितनी देर तक सोओगे, चलो उठो। जहान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए बैठ गया। उसने इलाही की तरफ देखते हुए अपने हाथ फैला दिए। इलाही ने अपना सर हिला दिया। इलाही ने उसे अपनी गोद में उठाया और वॉशरूम में छोड़ दिया। थोड़ी देर बस जहान तैयार होके नीचे आया तब तक इलाही ने ब्रेकफास्ट बना लिया था।
जहान चेयर पे बैठ गया और इलाही भी अपनी चेयर लेके बैठने को हुई, लेकिन वो बैठती उसे पहले ही जहान ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसे कमर से पकड़ लिया। इलाही ने घूर के कहा, क्या कर रहे हो, नाश्ता नहीं करना क्या? जहान ने एक बाइट लेके उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा, चलो आ करो। और वो इलाही को खिलाने लगा और खुद भी खाया। जहान उसे खिला रहा था और इलाही उसे प्यार से देख रही थी। उसकी आंखें नम हो गई। आज तक उसने किसी को अपने लिए ऐसे परवाह करते नहीं देखा था। जहान ने उसे ऐसे देखा तो उसका चेहरे अपने हाथों में लेके पूछा, हे क्या हुआ, मेरी होठी को हमरो क्यों रही हो? बताओ मुझे। इलाही ने उसे कुछ नहीं कहा और जहान के सर से अपना सर जोड़ दिया और उसे हक कर लिया। जहान ने भी उसे हक बेक किया और उसका सर सहलाने लगा। इलाही ने ऐसे ही धीरे से उसे पूछा, तुम कभी मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मेरी जान बन गए हो। अगर तुम कभी मुझे छोड़ के चले गए तो मैं जी नहीं पाऊंगी। जहान ने उसे थोड़ा दूर होके कहा, ऐसे क्यों कह रही हो? मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊंगा? अगर तुम कहोगी ना तब भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसा सोच ही क्यों रही हो हम? समझी? और तुम दोनों ने एक दूसरे को कस के हक कर लिया। कुछ देर तक दोनों ऐसे लिपटे ही रहे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।